हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर्स कपल फैमिली व्लॉग। आज है 19th जुलाई और सुबह के बज रहे हैं 8 o'clock। यजस स्कूल जा चुका है। यजस को आज मैं ही ड्रॉप करने गई थी बस स्टॉप तक, क्योंकि फॉर सम रीज़न माय हस्बैंड वाज नॉट देयर। तो वो सुबह सुबह ही जा चुके थे, तो मुझे जाना था उसको ड्रॉप करने। तो मैं उसको ड्रॉप करके जब आई तो इतना मतलब लाइक आप ये सोचो 7:30 अप्रॉक्सीमेटली मॉर्निंग में इतना गंदा वेदर था, इतना ज़्यादा ह्यूमिड था, बिल्कुल भी एयर तो थी ही नहीं और ऊपर से टेम्परेचर भी हाई था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो आते के साथ ही आई टुक अ शावर और शावर लेके अब जैसे कि आप देख सकते हो आई हैव गॉट रेडी। तो अपना दिन आज का शुरू करना है। बट शावर लेने के दो रीज़न थे। वन रीज़न तो ये था कि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। सेकेंडली अगर मैं थोड़ा और वेट करती तो शायद आप सब ने ये एक्सपीरियंस करा होगा कि जो पानी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसके साथ शावर लेना ऐसा लगता है जैसे हम हॉट सोना में जा रहे हैं। तो टाइमली शावर लेना मुझे लगता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन दिनों में, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से जो हमारे पानी जहाँ से आता है वो टैप्स में भी बहुत ज़्यादा गर्म पानी आता है, ऐसा लगता है जैसे गीज़र चला है। सो आई हैड नो प्लान्स ऑफ गेटिंग इनटू एन हॉट सोना। तो इसलिए मॉर्निंग में ही मैं अच्छे से रिलैक्स होके फ्रेशन अप होके रिफ़्रेशिंग होके आराम से अपना दिन स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ। सो अभी 1-2 दिन से मैंने अपना कोई ब्लॉग नहीं डाला था। रीज़न ये भी था कि थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी बिकॉज ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर है स्टार्टेड। और कुछ बहुत सारी चीज़ें अगर आप प्रिकॉशनरी लेते भी रहो तो भी ये चीज़ें ऐसी, ये टाइम ऐसा होता है जब आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। सो मन नहीं कर रहा था और थोड़ी सी बीमारी की वजह से मैं आप लोगों को दोबारा कनेक्ट नहीं कर पाई। इस दिनों में क्या हुआ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो आप मुझे स्पेक्स पहना देख रहे हो ये टूट गया था। ये भी आपको लग रहा है कि मैंने पहना हुआ है, बट ये एक्चुअली ब्रोकन है। एज़ यू कैन सी ये यहाँ से टूट चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा ये स्पेक्स टूट चुका है। आप ये देखो, इसको ये दोनों एजेस आप समझ सकते हो कैसे टूटे। मैं व्हाट आई वाज डूइंग, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, बहुत सिंपल सी चीज़ है। थोड़ा लूज़ लग रहा था तो मैंने इसको यहाँ से प्रेस कर दिया। अब जब यहाँ से प्रेस करा तो मुझे नहीं पता था ये इतना ही ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड है, टूट ही गया। और मतलब इतना भी कोई पुराना स्पेक्स नहीं है। आई डोंट नो आजकल क्या ही मटेरियल लोग देते हैं। तो मेरा स्पेक्स टूट गया, मैं बस इसके साथ काम चला रही थी। फिर मैंने ऑर्डर भी कर दिया था एक स्पेक्स। और सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मेरा स्पेक्स कैसे टूट गया और मैंने कुछ भी नहीं ऐसा करा था, जस्ट फॉर नो रीज़न। वो इतना ही फ्रेजाइल था, थोड़ा सा प्रेस करके। तो मैं कभी कभार ऐसा होता ही है, नॉर्मल सी बात है, अगर आपका स्पेक्स लूज़ हो जाता है तो आप साइड से उसको थोड़ा सा प्रेस करते हो टू एडजस्ट। मैंने उतना ही लाइट प्रेशर से एडजस्ट करने की कोशिश की थी, बट वो बिल्कुल टूट गया। तो वो मतलब लाइक मेरे हाथ में ही आ गया उसका दूसरा एज। सो हाउएवर अब क्या बोल सकते हैं, अब जो जिसने मटेरियल दे दिया दे दिया। वैसे जनरली तो मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ सारी चीज़ें, ऐसे स्पेक्स एंड ऑल, बट दिस टाइम मैंने सोचा था, मुझे इमरजेंसी में चाहिए था। तो मेरा फ्रेम टूट गया था जब मैंने ये वाला न्यू फ्रेम लिया था। तो मेरा फ्रेम टूट गया था और स्पेक्स के लेंसेज वॉज ऑल राइट। तो मैंने सोचा किसी नियर बाय लोकल शॉप से ही जाके बस फ्रेम चेंज करवा लेती हूँ। तो मैं उस मतलब कोई ऐसा नहीं था कि मैं उनके पास हमेशा जाती थी, फर्स्ट टाइम एवर ही गई थी मैं उस शॉप पे। और दिस इज़ द रिव्यू, ये हुआ मेरे स्पेक्स के साथ। एनीवेज, तो मैं अपने बैक टू पुरानी रूटीन पे आ गई। मैंने सोचा नाउ नो मोर एक्सपेरिमेंटिंग। तो मैंने सोचा कोई नहीं, अब इसका 1-2 दिन चाहे लगे, मैं इसी स्पेक्स के साथ काम चला लूँगी, बट आई विल ऑर्डर ऑनलाइन ओनली। तो मैंने लेंस कार्ड से ऑर्डर प्लेस कर दिया था 2 दिन पहले ही। और अब देखो होपफुली वो आ जाएगा आज। तो आज जब वो आता है तो मैं आप लोग के साथ उसकी अनबॉक्सिंग करूँगी। आई विल टेल यू द रिव्यूज़ कि वो कैसा है कैसा नहीं है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जैसे वो कोरियर वाले भैया आते हैं। ओके बाय। तो फाइनली मेरा लेंस कार्ड का पार्सल आ चुका है और 1:30 बज चुके हैं दिन के। और भैया अभी अभी देके गए हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा है ना। अंदर से भी अच्छा है, इट्स लाइक वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सो अच्छा तो लग रहा है, बट एक प्रॉब्लम है यार। मतलब एक बात बताओ, ये कैसा लेंस केस होता है, ये कैसा है? मतलब ब्रोकन प्रोडक्ट मुझे दिया इन्होंने। चलो कोई नहीं, पर मैं इसके बारे में फ़ीडबैक ज़रूर डालूँगी कि ये चीज़ टूटी हुई आई है मेरे पास। एनीवेज, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये स्पेक्स। ये स्पेक्स आप देख सकते हो थोड़ा सा बड़ा है मेरे पहले वाले फ्रेम के साइज़ से। और आप देखो ये ना एक न्यू इनकी टेक्नोलॉजी आई थी, एज़ यू कैन सी, विच दे कॉल
लेंस कार्ट एयर। सो लेंस कार्ट एयर का मतलब एयर के जैसे लाइट, मतलब ये बोलते हैं कि ये आपका, पहली बात तो ये आपका स्पेक्स बहुत लाइट वेटेड है। दूसरी बात वो ये बोलते हैं कि आपका जो स्पेक्स है बहुत फ्लेक्सिबल है, सी इट कैन बी एक्सटेंडेड लाइक दिस। सो अभी के लिए तो मुझे देखने पकड़ने में बहुत लाइट लग भी रहा है, देखने में भी लाइट लग रहा है। और इसके बियॉन्ड अब देखते हैं ये पहन के मेरे फेस पे सूट करेगा या नहीं करेगा। नहीं भी करेगा तो मैं तो काम चला लूँगी, बिकॉज मुझे तो चाहिए, मेरा स्पेक्स टूट चुका है। बट आई लाइक दिस फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि मेरे सारे स्पेक्स ना वैसे जनरली यहीं से ही टूटते हैं, उनके फ्रेम ही टूटते हैं, कभी लेंसेज नहीं टूटते। सो आई विल ट्राई एंड देन आई विल शो यू कि हाउ इट इज़ लुकिंग ऑन माई फेस। मैंने पहन लिया है ये स्पेक्स और फिटिंग तो ठीक लग रही है, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि अभी इससे पहले मैं थोड़ा छोटा वाला लेंस फ्रेम पहनती थी, तो ये थोड़ा फेस के हिसाब से बड़ा लग रहा है। बट धीरे धीरे फेस एक्लेमेटाइज हो जाएगा इस फ्रेम के हिसाब से। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि हाउ इज़ इट लुकिंग। मुझे तो वैसे ठीक ही लग रहा है, पहनने में तो कंफर्टेबल है, अब दिखने में कैसा लग रहा है ये मुझे नहीं पता, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई कैन कीप ऑन पोस्टिंग न्यू वीडियोज़ एंड आपको एंटरटेन करती रहूँ। Till then, stay safe, stay healthy. Bye for now.